नमस्ते एंड वेलकम टू स्वाद अनुसार। मैं हूँ जसलीन। वेज फ्रैंकी जो है एक ऐसी डिश है जिसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सब्ज़ी है या नहीं भी है, सिर्फ प्याज टमाटर नींबू डाल के भी, चटनी या सॉस डाल के, कोई भी फिलिंग को ड्राई फिलिंग हो उसको ड्राई करके, चाहे कल के राजमा हो उसको ड्राई करके उसमें से थोड़ा आलू प्याज चाट मसाला डाल के आप वेज फ्रैंकी बना सकते हैं। तो चलिए चलें किचन में और बनाते हैं वेज फ्रैंकी। तो तकरीबन 1 से 2 चम्मच तेल में मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा, एक छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आप चाहें तो अदरक लहसुन डाल सकते हैं, मैं आज नहीं डाल रही इसमें। ये आधा बारीक कटा हुआ प्याज, बाकी प्याज जो है मैंने लंबा लंबा काटा है फिलिंग में डालने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये फ्रैंकी बनाने का कोई भी एक फिक्स्ड रूल नहीं है। आपको जो इंग्रेडिएंट पसंद है या अवेलेबल है आप वो यूज़ करके डालिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये आधी छोटी कटी हुई गाजर, जब आपको लगे कि गाजर हल्की सी कुक हो गई है तो इसमें डाल दीजिए आपकी थोड़ी सी शिमला मिर्च। अगर आपके पास कैबेज है तो आप कैबेज भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये वेजिटेबल्स ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच शेज़वान सॉस। आपके पास ये नहीं है तो आप टमाटो केचप डाल सकते हैं या फिर थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं अपने बॉइल्ड आलू डाल दूंगी जो मैंने मैश भी करके रखे हैं अच्छे से। इसको मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट इसको आप कुक कर लीजिए। फिर इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच लेमन जूस, आधा चम्मच चाट मसाला। इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्पाइसी करना है, सॉल्ट ऐड करना है, आप अभी कर दीजिए। चाहे शेज़वान सॉस, टोमेटो सॉस या फिर चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिए कि हम बाद में जब रोल बनाएंगे तो उसमें भी हम सॉसेस यूज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो तो भी चलेगा। कि ये हो गया हमारा फ्रैंकी का मसाला रेडी। तो जब तक हमारा फ्रैंकी का मसाला जो है ठंडा हो रहा है, मैं रोटियां बना रही हूँ। रोटी जो मैंने आपको जैसे पहले बताया, कल जो पूड़ी का आटा बना था जिसमें थी थोड़ी सी अजवाइन, नमक और तेल, उससे बना रही हूँ मैं। तो पहले मैं देखिए इसको रोटी की तरह बना के रख रही हूँ, और जब मुझे एक्चुअली फ्रैंकी असेंबल करना होगा तो मैं इसको बटर लगा के फिर से गर्म करूँगी। तो मैंने 2 ऑलरेडी बना लिए हैं और मैं ये अब अपना फ्रैंकी का रोल बनाने लगी हूँ। नॉर्मल जैसे आप रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाना है। अगर आपको इसमें मसाला नहीं डालना है तो जो आपका रेगुलर आटा है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप उसमें मैदा ऐड करके भी उसको बना सकते हैं, सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। हल्का सा साइज़ जो है मैंने इसका रोटी से बढ़ा लिया है क्योंकि हम रोल बना रहे हैं इससे।
अभी ऑलमोस्ट पक गया है। इस स्टेज पे मैं इसको उतार लूँगी और फिर बाद में बटर लगा के गरम करूँगी। तो ये मेरा फ्रैंकी का मसाला कूल डाउन हो गया है, मेरी रोटी रेडी है। अब हम इसको गरम करेंगे। थोड़ा सा फ्रैंकी का मसाला जो है मैं हाथ में लेके उसको एक शेप दे दूँगी लॉन्गिश जैसा, ताकि वो रोल में फिट हो सके, जैसे एक सॉसेज होता है उस टाइप से। नॉन स्टिक तवे पे ये मैं ऐसे 2-3 बना के साइड पे रख दूँगी। इसमें से हल्का बटर या फिर तेल कुछ भी लगा के इसको थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे। साइड में अपनी रोटी भी हम बटर में थोड़ा सा गरम कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है। तो अब हम बनाएंगे अपनी वेज फ्रैंकी। हमारी टिक्की तैयार है, हमारे रोल तैयार हैं। अब उसको कंबाइन करते हैं। तो ये मेरा एक रोल हो गया। इसमें सबसे पहले मैं लगाऊंगी थोड़ी सी टोमेटो सॉस। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो मन में आए, जो अवेलेबल है आप वो यूज़ करिए। केचप यूज़ करिए या हरी चटनी है मेरे पास, एक में मैं हरी चटनी लगा दूँगी। ऊपर से जो वेजिटेबल्स आपको डालना है आप वो डालिए। अभी मैं थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ उसमें। फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा शिमला मिर्ची। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला के बाद हम इसमें डालेंगे ये जो हमने टिक्की बनाई है, ये ऐसे बीच में रख दी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ूंगी ऐसे। फिर आपके पास धनिया है, आप धनिया डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा चीज़ भी डालूंगी इसमें। अगर आप पहले से बनी हुई एक रोटी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका पहले रोल बना के फिर इसको आप चीज़ डाल के रैप करके इसको आप इक्विटी में भी अगर ग्रिल करेंगे तो ये अच्छे से टोस्टेड हो जाएगा और चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो जाएगा। परफेक्ट। आई होप आपको मेरी ये सिंपल सी वेज फ्रैंकी की रेसिपी पसंद आई। प्लीज़ डू ट्राई इट। एंड इफ़ देयर आर एनी अदर इंग्रेडिएंट्स दैट यू वांट टू यूज़ घर पे, या कोई रेसिपी आपको जाननी है तो आप हमको लिख के भेजिए, हम ज़रूर बनाएंगे। और ऐसी और सिंपल एंड इजी लॉकडाउन रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।